जम्मू की गलियां और मोहल्ले, हमारी विरासत, हमारा गुरूर। कई जमाने देखे हैं इन्होंने, कई नन्हे बच्चों को बड़ा किया है। कई सिकंदर मिटते देखे, कई जवानियां बूढ़ी होती देखी। कई पत्थर जो सदियों पहले जहां लगे थे वहीं खड़े हैं आज। कई तूफानों और हवाओं और बारिशों में बह गए। कुछ लोग जो जहां बसते थे उन्होंने घरौंदा कहीं और बना लिया, पर याद तो करते होंगे, क्योंकि यही गलियां हैं जो आज भी सांस लेती हैं। और कहीं न कहीं इनकी ईंटों में, इनके मोड़ों में वो आवाज आती है, ये है जम्मू शहर, ये है डोगरा कल्चर। कैसे भूल सकते हो अपनी विरासत को, जो भी देर बाद आता है एक चक्कर इन गलियों इन मोहल्लों का जरूर लगाता है। क्योंकि यही है जम्मू की पहचान, हमारी सबकी आन, हमारी शान, ये गलियां, ये मोहल्ले। जम्मू शहर के केंद्र में बसा उस्ताद मोहल्ला एक ऐसी जगह है जो इतिहास और संस्कृति की कई कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। ये मोहल्ला उस समय का गवाह है जब डोगरा महाराजाओं का शासन था और उनकी सेनाओं को सशक्त बनाने के लिए कुशल कारीगरों और हथियार विशेषज्ञों को यहाँ बसाया गया था। आज बदलते वक्त के साथ इस मोहल्ले की पहचान धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। आज हम आपको ले चलते हैं जम्मू के एक ऐतिहासिक मोहल्ले उस्ताद मोहल्ला की ओर। यहाँ हर गली, हर मकान और हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये कहानी है महाराजा प्रताप सिंह के दौर की, जब यहाँ के कारीगरों ने अपनी कला से इतिहास रचा। लेकिन क्या ये विरासत आज भी उतनी ही खास है? आइए जानते हैं इस मोहल्ले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वर्तमान स्थिति के बारे में। उस्ताद मोहल्ला का इतिहास डोगरा राजाओं के शासनकाल से शुरू होता है। महाराजा प्रताप सिंह जो 1885 से 1985 तक शासन करते रहे, उन्होंने अपने सैनिकों को सशक्त करने के लिए यहाँ कुशल हथियार निर्माता और प्रशिक्षकों को बुलाया। इन्हें उस्ताद कहा जाता था। तलवार, तीर, ढाल और अन्य हथियार बनाने में इन उस्तादों का कोई मुकाबला नहीं था। यही कारण है कि इस जगह का नाम उस्ताद मोहल्ला पड़ा। लेकिन ये सिर्फ हथियार बनाने तक सीमित नहीं थे। यहाँ के उस्ताद सैनिकों को प्रशिक्षण भी देते थे। डोगरा सेना में इनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि मोहल्ले को सामरिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों से विशेष दर्जा दिया गया। भाई ये जो एरिया है, ये रिहाड़ी, पूरा इसका पुराना जो नाम है रिहाड़ी है। और ये जो बनाल काट रोड, जिसे बीसी रोड कहते हैं, बेसिकली इसका नाम है बनाल काट रोड। तो इस रोड के इस तरफ जो इस एरिया पड़ता था, ये सारा वीरान एरिया था। तो यहाँ सिर्फ एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी जो महाराजा रणबीर सिंह के वक्त में बनी थी। तो जब राजपूतों ने आपस में ही लड़ना शुरू किया, और ख़ास तौर पर जो सांबा के राजपूत थे, तो इन्होंने बगावत की थी। इस बगावत को कुचलने के लिए रणबीर सिंह ने और उसके बाद प्रताप सिंह ने काफ़ी पठानों को यहाँ बुलाया। और वो जो पठान थे उनमें कुछ दुरानी पठान थे, कुछ दूसरे यानी कबीलों के लोग थे, जिन्होंने यहाँ आकर इनकी हुकूमत को स्टेबल किया। और उन्हीं में से एक थे उस्ताद गौस मोहम्मद ख़ान। उस्ताद गौस मोहम्मद ख़ान थे। वो बाद में ये जो राजगान थे, यानी प्रताप सिंह वगैरह, जो दूसरे इनके भाई वगैरह थे, अमर सिंह वगैरह, इनको वो शूटिंग और ये बंदूक साजी का जो काम है ये सिखाते थे। इसलिए उनको उनका नाम जो उस्ताद पड़ा। ये जो शहजादे थे, राजकुमार थे, उनको ये सिखाते थे। तो ये रामकोट के रहने वाले असली ये जो उस्ताद गौस मोहम्मद ख़ान थे। तो इस जो वही हवेली इनको दी गई, उसी वो आज भी वहाँ हवेली है। उसमें उनके जो
आगे पड़पोते वगैरह वो रहते भी हैं। तो इस हवेली में उस वक़्त ये होता था जिसको जागीर दी जाती थी, साथ में नाई, कसाई, दूसरे जो छोटे तबके के लोग हैं, धोबी वगैरह वो भी दिए जाते थे। तो उन्होंने मतलब वो पूरा उस तरीके से वो पूरी एक बस्ती बन गई थी। तो इस मोहल्ले का जो शुरू रेवेन्यू में जो रिकॉर्ड है, इसका नाम है मोहल्ला उस्ताद गौस मोहम्मद खान। तो घिस्सा घिस्सा जो है उस्ताद गौस मोहम्मद गायब हो गया, उस्ताद मोहल्ला बन गया। उस्ताद गौस मोहम्मद खान महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जम्मू में लाए गए थे ताकि वह उन्हें और उनके भाई राजा राम सिंह, अमर सिंह या बाकी अन्य राजघरानों को घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा दे सके। उस्ताद गौस मोहम्मद खान बटल बलिया गांव से थे जो ज़िला उधमपुर में पड़ता है। इससे पहले इन्हें नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रंटियर पाकिस्तान से बुलवाया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक अगर इस मोहल्ले का रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला जाए तो अभी भी इस मोहल्ले का नाम उस्ताद गौस मोहम्मद खान मोहल्ला है। उस्ताद मोहल्ला के उस्ताद न केवल हथियार बनाते थे बल्कि उन्हें सजाने की कला में भी माहिर थे। इन हथियारों पर इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाए जाते थे जो इनकी कला और संस्कृति को दर्शाते थे। समय के साथ यहाँ के कारीगरों ने अपनी कला को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आज आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण ये विरासत धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आज उस्ताद मोहल्ला समय के साथ बदल गया है। जहाँ कभी हथियार बनते थे और कारीगरी का बोलबाला था, वहाँ अब आधुनिक इमारतें और भीड़भाड़ वाले बाजार हैं। विरासत की अनदेखी और संरक्षण की कमी के कारण ये मोहल्ला अपनी पहचान खोता जा रहा है। स्थानीय निवासियों को इस बदलाव की पीड़ा है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसे बचाने के प्रयास ना के बराबर है। मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा। ये उनकी जात में ये उस्ताद मोहल्ला बना हुआ कि वो महाराजा के उस्ताद थे तलवारबाजी में या फिर निशानेबाजी में। किसी में भी इतना सुना हुआ हमने बुजुर्गों से। देखो हर साल हर चीज़ की चेंजिंग तो होती है। पहले मकान पुराने थे, कच्चे थे, आस्ता आस्ता पक्के भी होते गए हैं। लेकिन ये हवेली जो है थोड़ी सी मतलब चेंजिंग हुई है। ऊपर वाला पोर्शन जो है इसका, ये ऊपर वाला ये बाद में बना हुआ है, बाकी सारा पुराना ही है। स्वाद मतलब में एक्चुअली क्या है कि कुछ भी हो ना, आपस में कम्युनिटी एक ही है, या हिंदू हो मुसलमान हो, आपस में मतलब कि बिल्कुल भाईचारे में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। क्या उम्र होगी मेरी 65। वो शिकारी थे बहुत बड़े ना, ये बहुत बड़े शिकारी थे। अब राजा साहब ने बोला कि भाई ये देखो बाहर जा रहा पर इन बार फायर करना है। इन्होंने नीचे से देखा 500 फायर कर दिया। तो तब से जो इनको राजा साहब ने दे को पकड़ा। और ये आपका बचपन उस्ताद मोहल्ला में? बचपन हमारे साथ में कुछ उस टाइम को सब याद तो आती है। शरारतें करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, बांटे खेलते थे, तो पतंगे रोना करते थे। वह यही घर से माँ बाप भेजना, स्कूल में यहाँ पार्क है बहुत बड़ा, वहां जाकर बैठ जाते थे। तो गुल्ले थे, गुल्ले पीपल के पेड़ की, वो हम खाते थे। हमारी ताई थी बुजुर्ग, वो हमें मारती थी, चलो स्कूल नहीं गया आप, चलो घर। जम्मू के केंद्र में स्थित उस्ताद मोहल्ला एक ऐसा इलाका जो इतिहास, कला और कारीगरी की अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। डोगरा महाराजाओं के दौर से जुड़े इस मोहल्ले की पहचान कभी यहाँ रहने वाले कुशल कारीगरों और उस्तादों के कारण थी, लेकिन आज समय के साथ इस मोहल्ले की स्थिति बदल गई है। उस्ताद मोहल्ला जम्मू की धरोहर है। ये सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि इतिहास की कारीगरी की धड़कन है। इसे सुरक्षित करना न केवल हमारे अतीत का सम्मान है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी है। उस्ताद मोहल्ला की कहानी हमें ये सिखाती है कि विरासत केवल इतिहास का हिस्सा नहीं होती, ये हमारे भविष्य का आधार भी होती है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी उस्ताद मोहल्ला को लेकर मिली होगी, यहाँ के कारीगरों के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ पर परंपरा के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जम्मू के लोगों तक, या वह जम्मू ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड तक जो है ये खबर पहुंचे और सबको जो है वो मालूम हो पाए कि आखिर जम्मू के बीचों बीच जो उस्ताद मोहल्ला है उसे उस्ताद मोहल्ला क्यों कहा जाता है।